एक कहावत आपने सुना होगा, न बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे पैसा क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा क्यों ज़रूरी है और पैसे की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको ले चलते हैं 1900 से 1920 के दशक में। ठीक है, 1900 से 1920 यानी 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी के बीच में जो पैसा का वैल्यू था वो 0 रुपया था। यानी रुपया में पैसा का वैल्यू नहीं था, बल्कि पैसा में था। यानी 1 पैसे 2 पैसे में कोई भी सामान मिल जाता था आसानी से। यानी कि 1 पैसा अगर किसी को था तो उसी में आना 2 आना 4 आना आपने सुना होगा, इस सब का वैल्यू था। पैसा का, रुपया का तो बात ही नहीं था, पैसे में वैल्यू था। उसके बाद आता है 1920 से 1940 का दशक, और 1920 से 1940 के दशक में जो पैसा का वैल्यू था वो 1 रुपया था। कहने का मतलब है जिस परिवार का आमदनी 1920 से 1940 के बीच में 1 रुपया था, वो धनी मनी आदमी था। उसको कोई चीज़ की कमी नहीं थी, वो सारा कुछ आराम से कर सकता था, 1 रुपया में ही कर सकता था। अगर उस टाइम का कोई आदमी आपको मिले तो पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक कौन जिंदा होगा। चलिए 1940 से 1960 के दशक में चलते हैं, और यहाँ पे रुपया का वैल्यू आ चुका था 10 रुपया। देखिए 1 0 बढ़ रहा है, तो 10 रुपया अगर किसी के पास होता था तो वो आसानी से सारा कुछ खरीद सकता था, उसका परिवार खुशहाल था, सब कुछ मैनेज कर लेता था सिर्फ 10 रुपया में ही, क्योंकि 10 रुपया में उसको सारा कुछ हो जाता था आसानी से। कोई आदमी होगा इस टाइम के तो आप उससे पूछ सकते हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग मिले तो आप पूछेगा कि आपके समय में 10 रुपया का क्या वैल्यू था। अब बात आती है 1960 से 1980 का दशक, और यहाँ पे रुपये की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपया। 100 रुपया में आदमी सब कुछ कर सकता था, आराम से मैनेज कर लेता था। पूरे परिवार में अगर 100 रुपया कमा लेता था तो उसी में उसका जीवन खुशहाल था। अब बात आती है 1980 से 2000 ईस्वी के बीच, और यहाँ पे रुपये की वैल्यू थी 10,000। अगर 10,000 आपका मासिक आय, यहाँ पे मंथली आय, किसी परिवार में 10,000 रुपया कमा लेता था 1980 और 2000 ईस्वी के बीच में, तो वो उसका जीवन ठीक ठाक था, उसका घर खुशहाल था, मतलब उसको कोई चीज़ का कमी नहीं था। इस टाइम का आदमी आपको बहुत मिल जाएगा, है ना। तो आपके पापा या दादा, आप उससे पूछिएगा कि 1980 से 2000 ईस्वी के बीच में अगर आपके पास 10,000 रुपया होता तो आप क्या क्या कर सकते थे। तो बताएंगे आपको कि बहुत सारा ज़मीन खरीद सकते थे, बहुत मकान बनवा सकते थे 10,000 रुपया में ही। ठीक है, और इतना वैल्यू था। अब बात आती है 2000 से 2020 के बीच में। इस दौर को आपने भी शायद देखा हो, और इस समय जो है इस बीच में 1 लाख रुपया पर मंथ जिसका हो तो वो खुशहाल जीवन जीता था, है कि नहीं। ये तो दौर बीत चुका है 2000 से 2020, और इसमें देखिए जो 1 लाख रुपया पारिवारिक आय एक महीना में कमाता होगा, उसका परिवार में कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी वो ठीक ठाक परिवार समझा जाता होगा। अब अभी जो दौर चल रहा है वो 2020 से 2040 के बीच में हम लोग अभी है, 2023 में है। लेकिन आने वाला 10 साल के बाद आपकी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप, तो इसका मतलब है कि आपका परिवार खुशहाल नहीं रह सकता है, क्योंकि आने वाला समय में ज़रूरतें बढ़ने वाली है। आप अभी देख सकते हैं, अभी हर व्यक्ति के पास मोबाइल ज़रूरी है, पहले ये ज़रूरी था नहीं। अब हर घर में बिजली होना ज़रूरी है, गैस कनेक्शन होना ज़रूरी है, आगे पानी का कनेक्शन होना ज़रूरी हो जाएगा, और भी चीज़, शिक्षा महंगी हो जाएगी, सारा जो है महंगाई बढ़ रहा है। तो आने वाला समय में आपका जो इनकम होना चाहिए वो पर मंथ, पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख से आप कम कमाते हैं आने वाला 10 साल के बाद, तो आप गरीब रह जाएंगे। तो इसलिए अभी से आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है। तो इसके लिए देखिए, आपको कई तरीक़ा से पैसा कमाना होगा। एक तरीका तो आप जानते हैं कि आप पढ़िए और नौकरी लीजिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, तो ये तो सब करते हैं। यह एक तरीका हुआ पैसा कमाने का कि आपको पढ़ के नौकरी लेना है और पैसा कमाना है, चाहे नौकरी सरकारी हो या अपना हो या प्राइवेट हो, एक तरीका। लेकिन आपको और भी नए नए तरीके सोचने होंगे जिससे कि आपको पैसा कमाना है। जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक से, और भी जो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिससे कि पैसे कमाए जा सकते हैं, उसके बारे में सोचना होगा। इसके बाद अपने बिजनेस अगर कोई करते हैं तो उसको बड़ा करना होगा। इसके बाद आपको इन्वेस्ट करके, कुछ पैसा को इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में या किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा कमाने के लिए सोचना होगा। जो भी मतलब कि आपको नए नए तरीके सोचने होंगे जिससे कि आप पैसा कमा सकते हैं।
तो उसी सब चीज़ को आपको इस चैनल पे सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोज हम बनाने वाले हैं जिसमें आपको ये सारा चीज़ पैसा कैसे कैसे कमाया जा सकता है वो सब सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको आज के वीडियो से समझ में आ गया होगा कि पैसे का वैल्यू कितना बढ़ने वाला है। तो आप अभी से काम पे लग जाइए। ये जानकारी आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।